हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। कल हम कहाँ पे छोड़े थे? कल टोपोग्राफी का पढ़ा रहे थे, बता दिए थे कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। समझे? युवावस्था क्या होती है उनकी, पौढ़ावस्था क्या होती है, वृद्धावस्था क्या होती है, नदियों को पावर किससे मिलता है, वो पहाड़ों से मिलता है यानी ऊंचाई से मिलता है। और बता दिए थे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। अपक्षय क्या होता है? जब किसी को तोड़ तोड़ के, मतलब पीट मार मार के तोड़ दो, उसको क्या कह दिए? अपक्षय कह दिए। और रगड़ के जिसको किसी को तोड़ो तो अपर्दन हो गया। और उसी जो मलबा इकट्ठा उसको एक जगह ले जाके पाट दो तो क्या हो गया? निक्षेपण हो गया। ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था कल कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती है तो कैसी घाटी बनाती हैं? वी आकार की घाटी बनाती है। कैसी? वी आकार की घाटी। यही वी आकार की घाटी फिर अपर्दन करते करते क्या हो जाती? बड़ी हो जाती। तो एकदम अचानक से इतना हो गया बड़ा तो क्या ऐसी है तो वी बड़ा हो गया तो गार्ज कह दिए उसको। यही वी आकार की घाटी बड़ी हो जाती है, इसको क्या कह देते हैं? गार्ज कह देते हैं। और यही धीरे धीरे क्या नदियाँ अभी रुकी रहती है? नदियाँ तो फ्लो हो रही है, रेगुलर बह रही हैं, तो धीरे धीरे क्या कहेंगे? इसको भी काट काट के क्या इसको सीधा कर देंगे, बिल्कुल का आई आकार की घाटी बना देंगे। समझे? कैसी घाटी बना देती है? आई आकार की घाटी बना देती है। उसको क्या कह देते हैं? कैनियन कह देते हैं। समझे? बोले थे ग्रांड कैनियन कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी बताए थे। कोलोराडो नदी कहाँ है? अमेरिका की नदी है। क्या बनाती है? ग्रांड कैनियन। और गार्ज कौन सी नदी बनाती है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र बताए थे। अब इसके आगे हम बताते हैं कि नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो कैसे होते हुए जाती है। अब स्टार्ट करते हैं आगे का। ये तो होगा कल बताए थे। नदियाँ ये कहाँ से निकली? ये पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों पे चलती हैं। ये ऐसे नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ पहाड़ों पे चलती रहती हैं। क्या नदियाँ जब चलती है एक सीधी तो चली नहीं जाती हैं, क्या टेढ़े मेढ़े चलते हैं? क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे यस आकार की घाटी बनाती हुई चलती है। क्यों? क्योंकि उनके उनके सामने जो जो पर्वत आते हैं, जो पर्वत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उनको तो वो तोड़ नहीं पाती थी जल्दी। लेकिन जो कमज़ोर पर्वत होते हैं, जो पहाड़ कमज़ोर होते हैं, उनको क्या होती है? नदियों को पावर तो अभी तो युवावस्था में है ना, युवावस्था में तो नदियों पर बहुत पावर है। तो कमज़ोर चट्टानों को क्या करती है? तोड़ देती है। तो चोर तोड़ देती है, जहाँ तोड़ दिए उधर से बहने लगी। पता चले यहाँ से नदी निकल नहीं, यहाँ कोई मोटी चट्टान है मजबूत और इधर की कमज़ोर है, तो क्या करी? इधर से आई कमज़ोर चट्टान को तोड़ के इधर निकल गई, फिर ऐसे ऐसे बहती रहती है नदियाँ। ठीक है। तो अपने रास्ते में जितनी कमज़ोर चट्टानें पड़ती हैं उनको पहले तोड़ देती हैं नदियाँ। क्या मजबूत वाली चट्टानें रुकेंगी, रहेंगी? उनको भी तोड़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे 1000, 2000, 5000, 10,000 साल में धीरे धीरे करके उनका भी निक्षेपण कर देंगी, मतलब रगड़ रगड़ के उनको भी तोड़ देंगी। लेकिन अपक्षय से किसको तोड़ पाती? कमज़ोर चट्टानों को। वो कमज़ोर होती है, उन पर जल्दी से कस के पावर से पानी गिरता। देखे वो पानी का पावर कितना होता है? जिस पे गिरता सब तोड़ फोड़ लेके चला जाता है। समझे? जहाँ गिरता है पानी, रास्ते में पड़ने जो चीज़ पड़ी, जिसकी घर पड़ गया, घर उड़ पड़ा, जो पड़ा सब तोड़ के ले गया अपने साथ। बहुत जब बाढ़ आती है कस के, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, समझो बहुत तेज से, तो क्या करते हैं? जितने घर उड़ पड़ते सबको क्या तोड़ फोड़ के लेके चली जाती, बाहर ले जाती। तो वो क्या कर रही? अपक्षय करती हुई चलती है, तोड़ फोड़ देती है। ऐसे पहाड़ों पे चलती हैं। पहाड़ों पे जैसे नदियाँ नीचे की तरफ उतरती हैं, सामने जितनी चट्टानें पड़ती हैं उनको सबको तोड़ के ले जाती हैं। चले यहाँ पे मतलब कोई कमज़ोर चट्टान होगी तो उसको तोड़ के क्या कर दिए? यहाँ गड्ढा बना दिए। फिर यहाँ मजबूत थी, इसको नहीं तोड़ पाई, इसको भी धीरे धीरे क्या करेगी? तोड़ेगी, लेकिन अभी नहीं तोड़ पाई। तो यहाँ क्या होगा? ये सब जल भरा रहता है। ये क्या है? सब पानी भरा रहता है, ये सब भरा रहता है पानी। तो इसको क्या कह देते हैं? जो है पानी भरा रहता है इसको क्या कह देते हैं? छिप्रिका। इसको क्या बोल देते हैं? छिप्रिका बोल देते हैं। ये कमज़ोर चट्टानों को तोड़ के बनाया गया है। कमज़ोर चट्टानों को तोड़ा, फिर यही क्या करती हैं? नदियाँ आगे बढ़ती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती हैं। फिर अचानक पहाड़ से नीचे ढाल की ओर आती हैं नदियाँ, ढाल पे आ जाती हैं। कहाँ? नीचे ढाल पे आ जाती है। यहाँ क्या किया? छिप्रिका बनाई। इसको रेपिडो भी कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेपिडो। आप लिख लीजिएगा, हम हिंदी में ही इंग्लिश को लिख दिए हैं, समझे? व्हाट्सअप वाली भाषा, जैसे व्हाट्सअप में हिंदी को इंग्लिश में लिख देते हैं, हम यहाँ क्या किए? इंग्लिश को हिंदी में लिख दिए हैं। आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्या? रेपिडो या छिप्रिका कह देते हैं। इसी में देखे होगा कभी क्या बोलते हैं? वो नाव बनाते हैं, किसका? उसमें क्या होता है? उसमें हवा भर के जो नाव बनाई जाती है, फिर आगे ये वो सब बांध लेते हैं ताकि पानी में डूबे ना। क्या बोलते हैं? स्केटिंग वगैरह उसमें नाव से की जाती है। किसमें की जाती है? इन्हीं छिप्रिकाओं में की जाती है। यहाँ से नाव पानी चला, यहाँ से आई, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बहती हुई
सब चले जाते हैं साथ में, समझे, बड़ा मज़ा आता है उस पर स्केटिंग वगैरह करने में, ठीक है। तब यहाँ से आई नदियाँ, कहाँ आई, सीधे पहाड़ से फिर एकदम नीचे ढाल है, कहाँ, नीचे आ गई धीरे सीधे। जो यहाँ से पानी ये नीचे गिर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पानी सब भरा है ना, ये पानी कहाँ नीचे जा रहा है, नीचे इसमें भर रहा है, नीचे गिरेगा ना। जब यहाँ से ये पानी जो गिर रहा है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, झरना बोल देते हैं। जाते हैं, कहते हैं वहाँ देखो झरना बहुत अच्छा था, ऊपर से पानी गिर रहा था बिल्कुल फ्लो में, ये देखो पानी नीचे गिर रहा है। और ये क्या हमारा है, ये पहाड़ है, ये सब क्या है, पहाड़ है। और ये क्या गिर रहा है, हमारा पानी गिर रहा है, झरना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, झरना। हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में जलप्रपात। क्या, जलप्रपात। और इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, वेदरिंग। इंग्लिश में क्या इसको बोल देते हैं, वेदरिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, जलप्रपात। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और उर्दू में क्या बोल देते हैं इसको, वेदरिंग बोलते नहीं, वेदर फॉल बोलते हैं, सॉरी। वेदर फॉल, पानी गिर रहा है, ठीक। अच्छा, जब यहाँ से चली नदियाँ पहाड़ों से, तो क्या बनाती हुई, छोटी कमज़ोर चट्टानें हैं उनको सबको तोड़ के साथ में क्या कर रही, बहा के लेते आ रही हैं, सबको बहा के ला रही, साथ में अपने साथ लेके आ रही हैं। क्या बना रही हैं, छिप्रिका बना रही हैं, छिप्रिका। पूछा जाता है छिप्रिका कौन बनाती हैं, नदियाँ बनाती हैं, पर्वत बनाते हैं, या जंगल बनाते हैं, चट्टानें बनाती, कुछ पूछ लिया था, इसे बोल दिया जाएगा। एक ऑप्शन होगा आपका नदियाँ, तो कौन बनाती है, नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। यहाँ से बनाती हुई, यहाँ से आई छिप्रिका बनाती हुई, यहाँ का स्केटिंग वगैरह की जाती है। यहाँ लोग आते हैं मज़ा लेने के लिए, मतलब इंजॉय बहुत अच्छा होता है यहाँ, अच्छा लगता है। यहाँ आई, यहाँ से आते आते क्या, झरने के होते हुए कहाँ, नीचे आ गई। अब ये कहाँ, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर गई। यहाँ से क्या, अब ये तो पर्वत पे थी, यहाँ नीचे आ गई, अब कहाँ, यहाँ से फिर मैदानी क्षेत्र में चली गई। यहाँ से अच्छा ऊपर से गिरी तो क्या हुआ, झरना। जहाँ गिरी यहाँ गिरेगी, यहाँ अच्छा गिरेंगी जहाँ अपक्षय अपर्दन करेंगी या नहीं करेंगी। अच्छा, अपक्षय अपर्दन तो समझ गए क्या है, किसी चीज़ को तोड़ देना क्या हो गया, अपक्षय। और अपर्दन, किसी को रगड़ रगड़ के इसे तोड़ देना, वो रगड़ रगड़ के घिस देना, वो क्या हो गया, अपर्दन। जब पानी ऊपर से गिरेगा, यहाँ छोटे मोटे जो चट्टानें वगैरह होंगी, सबको क्या करेंगी, तोड़ देंगी। एक तरीके का अपक्षय भी हो गया। लेकिन क्या हमेशा अपक्षय करती रहेंगी, हमेशा नहीं करेंगी। एक बार तोड़ देंगी तो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अपर्दन हमेशा करता रहता है, यहाँ अपर्दन हमेशा होता रहता है। क्यों, यहाँ पानी नीचे गिरा, नीचे से क्या हुआ, नीचे नीचे जितना भी नीचे की ये है मिट्टी, इसकी नीचे जितनी भी चट्टानें हैं, वो क्या करेंगे, धीरे 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 रगड़ रगड़ के यहाँ क्या, एक तरीके का गड्ढा बना देंगे, इसे एक तरीके से गड्ढा बना देंगे, समझे। तो इसको क्या बोल देते हैं, कुंड तरीके से बोल देते हैं, इसको का अवनमन कुंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अवनमन कुंड। अब यहां से नदियां कहां, मैदानी भाग में प्रवेश कर गई। यहां से क्या, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती हैं नदियां, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं वरना आ नहीं पाएगा। ये क्या हो गया हमारा, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड, यहाँ क्या होता, पानी सब भर जाता है, इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से पानी क्या होता है, बाहर जाता रहता है। फिर जब पानी जब बाहर जाता है तो नदियाँ कैसी, नदियाँ कैसी, किस आकार की घाटियाँ बनाती हुई चलती हैं नदियाँ, एस आकार की, बिल्कुल एस आकार की घाटी बनाती हुई चलती है। ये देखो, देखने में एस आकार की लग रही, यहाँ भी देखो एस आकार की लग रही। तो पूछा था नदियाँ किस आकार की घाटी वो बनाती हुई चलती हैं, तो एस आकार की घाटी बनाती हुई चलती। और एक पढ़े थे वी आकार का, से वी आकार की घाटी बनाने वाला, ठीक है। यहाँ एस आकार की घाटी बनाती हुई चलती हैं। ठीक है, तो नदियाँ यहाँ कैसी, मैदानी क्षेत्र में कैसा, एस आकार की घाटी बनाती हुई चलती, और पहाड़ों पे जब निकलती तो वी आकार की घाटी बनाती थी। इन्हीं एस आकार की घाटी को क्या कह देते हैं, ये एक तो एस आकार की हो गई।
और इसी को बोल देते हैं, देखो ये सांप की तरह दिख रही, सांप की तरह लग रहा जा रही, देखो सांप की तरह बिल्कुल दिख रही, तो इसी को क्या बोल देते हैं, विसर्प, विसर्प। और इसी को क्या बोल देते हैं, मिनांडर। इसी को क्या बोल दिए, मिनांडर बोल दिए। जब नदियां पर्वतों से निकली तो क्या बनाती हुई निकली, छिप्रिका बनाई, पहले वी आकार की घाट, उसी को गार्ज बड़ा कर दिए तो गार्ज, ठीक है। फिर यहाँ से क्या छिप्रिका बनाती हुई कहाँ, झरने से होते हुए कहाँ, अवनवन कुंड में गई, फिर कहाँ, मैदानी भाग में प्रवेश किए। मैदानी भाग में ये देखो, यहाँ पे देखो, इसको मिटा देते हैं। जब नदियाँ, अच्छा यहाँ से नदियाँ ये जा रही ऊपर जा रही, क्यों, यहाँ की मिट्टी कमज़ोर होगी तो इसको पहले काट लिए, तो ऐसे ये आ गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, क्या नदियाँ हमेशा ऐसे यहाँ से यहाँ तक बहती रहेंगी, कभी कभी धीरे धीरे यहाँ क्या कर रही, अपर्दा अपक्षय कर रही है, अपक्षय रगड़ रगड़ के इसको क्या कर रही, आगे बढ़ा रही, कभी कभी धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये नदी ना यहाँ से होकर सीधे यहाँ पे निकल जाएगी, इसको छांट देगी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, छांट देगी, तब ये इसको छांट देगी, ऊपर हटा देगी, तो इसको क्या कह देते हैं, अलग से एक झील का निर्माण कर लेगी। ये थोड़ा आकार में तो है नहीं, जितना बड़ा हम बनाए इतनी बड़ी तो है नहीं, बहुत दूर दूर से घूमती हैं नदियाँ ना। तो ये पहले कहाँ से घूमी थी, ये देखो, ये यहाँ से गई थी, यहाँ से जाके ऐसे आई थी, ठीक है, नदी। लेकिन अभी का है, धीरे धीरे इसका अपक्षय होता रहेगा, कम से कम 100 200 500 600 700 साल में धीरे धीरे क्या करेगी, ये क्या करेगी, यहाँ से अपक्षय करते करते काट काट के इनको दोनों को एक में मिला देगी, यहाँ से मिला देंगी और इनको क्या करेगी, अलग कर देगी। तो ये कौन सी झील एक बन जाएगी, ये देखो इतनी बड़ी, यहाँ पानी तो भरा होगा ना, तो ये कौन सी झील का एक निर्माण कर लेंगी। इसको क्या कहेंगे, छाटन झील कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं छाटन झील, क्योंकि ये नदी क्या करी, इस झील को क्या छांट दी, अलग कर दी है, इसीलिए इसको क्या कर दिए, छाटन झील कह दिए, ठीक है। इसको और दूसरा नाम इसका क्या होता है, अच्छा ये देखने में कैसी लगती है, देखने में बिल्कुल गाय के खुर की तरह लगती है, देखो ऐसे गाय का खुर होता है ना, ऐसे तो गाय का खुर होता है, गाय का खुर, तो इसी को क्या कह दिए, गोखुर झील भी कह देते हैं। गोखुर झील क्या बोल देते हैं, गोखुर झील। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये क्या किया नदी, देखो देखो ध्यान से देखो, आराम से समझने की कोशिश करो। यहाँ से निकली, कहाँ से, पर्वतों से निकली, क्या छिप्रिका बनाती हुई धीरे धीरे कहाँ, अवनवन कुंड से, ऊपर से पर्वत से नीचे गिरी, ये नीचे गिरी बहुत पावर से, अभी क्या बहुत ताकत है इसमें, बहुत बहुत तेज से आवाज़ करती हुई नीचे गिरेगी, अवनवन कुंड बनाएगी, यहाँ गड्ढा बना देगी, गड्ढा से फिर क्या है, मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है नदियाँ तो पौढ़ावस्था में आ जाती है। यहाँ कैसे थी, युवावस्था में थी, मतलब युवावस्था में थी, यहाँ बहुत उछल कूद कर रही थी, यहाँ जो पा रहा था, जिसको पा रही थी, सब तोड़ फोड़ के साथ में बहा ले जा रहे थे। क्या यहाँ मैदानी भाग में तोड़ फोड़ पाएंगे इतना, नहीं, क्योंकि अब पौढ़ावस्था में आ गए हैं, इसमें अब इतनी ताकत नहीं रह गई, लेकिन सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है अभी भी, समझे। तो ये क्या किए, इधर से बह रही थी, पहले सोचा कि अरे यार इतना कौन बह के जाए, धीरे धीरे इसको रगड़ रगड़ के धीरे धीरे इसको सीधा मिला दिया, ठीक है, सीधा मिला दिया, तो इसको क्या अलग कर दिए, इसको छांट दिए, तो इसको क्या कर दिए, इसका नाम क्या कर दिए, छाटन झील नाम पड़ गया, ठीक है। इसी को गाय के खुर की तरह दिख रहा है, तो इसको क्या कह दिए, गोखुर झील कह दिए। इंग्लिश में तो आप अलग ही बात है, ऑक्सबो लेक, कुछ समझे में नहीं आता ऑक्सबो लेक किस नाम पे, किस आधार पे इसका नाम पड़ गया ऑक्सबो लेक। जैसे गोखुर झील नाम पड़ गया, समझ में आ रहा है कि गाय के खुर की तरह दिख रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, गोखुर झील पड़ गया, ठीक है। इसको छाटन झील क्यों कहें, क्योंकि ये नदी क्या है, इसको छांट दे रही है, तो इसका नाम क्या है, छाटन झील पड़ गया, ठीक है। ऑक्सबो लेक किस आधार पर रख दिया गया, समझे में नहीं आ रहा, चल रख दिया गया तो है, पढ़ना है तो पढ़ना है, समझे। तो इसका क्या नाम, ऑक्सबो लेक, ठीक है। अंग्रेजी यादें करना अजीब हो जाता है, ठीक। इसके आगे क्या होगी, आगे चलती चलती नदियाँ, ये इधर से क्या निकला है, ये समझो समुद्र है, यहाँ पे समुद्र को थोड़ा पास में बुला देते हैं। नदियाँ जाके सारी कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती है ना, तो मान लो यहाँ पे ये समुद्र है, ये इधर सब क्या है, समुद्र है। यहाँ जाके क्या, नदियाँ जाके किस में मिल जाएंगी, समुद्र में मिल जाएंगी। अच्छा, समुद्र मिलने से पहले ये नदियाँ धीरे 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 मुहाने पे आएंगी, मुहाने पे आते आते ये बूढ़ी हो जाती हैं,
मतलब इसमें इतनी ताकत नहीं रह जाती जो कुछ यहाँ से समेट उमेट के लाई हैं इसको सबको ले जाके समुद्र में उलट दें, समझे, पलट दें, इतना ताकत इसमें नहीं रह जाती। तो क्या कि यहाँ से चली थी, बहुत ताकत थी ना नदियों में, यहाँ से चली का जितने पर्वत उर्वत थे सबको तोड़ फोड़ के, सब जितनी उसकी मिट्टी थी साथ में उसको सबको लेके यहाँ साथ में, यहाँ से लेके आ गई साथ में, समझे, जितनी मिट्टी थी यहाँ तोड़ी उसको साथ में बहा के ले आई, लेकर कहाँ, मैदानी भाग में आई। मैदानी भाग में क्या है, मैदानी भाग में ज़्यादा मतलब मिट्टी कमज़ोर होती है मैदानी भाग की, तो वहाँ की मिट्टी भी साथ में उखाड़ के लेके चली आई। जैसे यूपी बिहार इधर, जैसे गंगा नदी मान लो कहाँ से, बिहार यूपी, इस यहाँ से सब निकलती हुई चली जाती है, निकली तो यहाँ से मैदानी क्षेत्र है, यहाँ क्या है मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, तो मिट्टी यहाँ से भी काटती हुई सब ले गई, चली गई, किसी किसी के गाँव को काट ले गई, पूरा पूरा गाँव। तो ले जाके कहाँ, अब मुहाने पे आ जाती है। जैसे मुहाने पे आती है नदियाँ, मुहाने पे आएगी, यहाँ से मुहाना बना देते हैं थोड़ा। जैसे नदियाँ मुहाने पे आएंगी वहाँ क्या करती हैं, जितना कचरा उचड़ा लाए रहती हैं वहीं ला के इससे आगे फिर बढ़ ही नहीं पाती हैं, बढ़ नहीं पाती तो क्या करती हैं, जितना कचरा है वो सब इकट्ठा कर देती है और अपनी अपनी रास्ता बदल लेती हैं। कहीं देखे सब कचरा इतना इकट्ठा हो जाता कि वो अब कचरा ढकेल नहीं पाती आगे, क्योंकि अगर आगे वो ढकेल ले गई तो ले जाके किसमें, सब समुद्र में पलट देंगी। लेकिन क्या आगे ढकेल पाती है, नहीं ढकेल पाती, क्यों, क्योंकि इतना उसमें ताकत ही नहीं रह जाती, पानी में इतना दम ही नहीं रह जाता, इतना फोर्स नहीं रह जाता कि उसको मिट्टी को ढकेल के किसमें, समुद्र में ढकेल दें, लेकिन नहीं रह जाता इतना। तो क्या करती है, कहती ढकेलने से अच्छा है अपना हम रास्ता ही बदल लें, ठीक है। तो क्या करती हैं, कोई इधर रास्ता बदल लिए, कहीं इधर मुहाने पे आके नदियाँ क्या कहती हैं, वितरित हो जाती हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वितरित हो जाती हैं। और ये बीच में क्या है, बीच में सब जितनी भी मिट्टी लाई है, कचरा उचड़ा, जितना कचरा लाई है ये सब बीच में क्या करती है, इकट्ठा कर देती हैं, समझे। ये कचरा सब क्या किए, बीच में इकट्ठा कर दें। जो कचरा इकट्ठा करती हैं, समझे, का कचरा एक ही बार में बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा ला के इकट्ठा करेंगे। पहले थोड़ा ला के इकट्ठा की होंगी, थोड़ा इतना, फिर धीरे धीरे यही बढ़ता बढ़ता ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो गया, डेल्टे का रूप ले लिए। कैसे, जैसे मैथ में पढ़े होगे ना, डेल्टा देखे होगे तो ऐसे दिखता है ना, तो देखो ये एकदम बिल्कुल डेल्टे की तरह दिख रहा है, ये डेल्टे का रूप ले लेती हैं, तो इसी को कहते हैं डेल्टा, समझे। ये क्या बन गया, डेल्टा बन गया। और नदियाँ क्या करेंगी, यहाँ से डेल्टा, इतनी मिट्टी है, ये डेल्टा बनाई है जो, इतनी मिट्टी खींच के समुद्र में तो ले जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इनके पास इतना ताकत नहीं रह गई, कमज़ोर हो गई अब ये। तो क्या करेंगे, कहेंगे इससे बढ़िया है कि इसको खींच के उसमें समुद्र में मिला, इससे बढ़िया हम अपना रास्ता बदल के क्या करें, समुद्र में खुद मिल जाए जाके, इसको यहीं छोड़ दें मिट्टी को, समझे। तो मिट्टी को यहीं छोड़ देती हैं और खुद जाके कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, अलग अलग रास्ते से, जिधर आसान लगता है, जिधर बहना उनको आसान लगता है, उधर उधर से जाके वितरित हो जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, वितरिका, यहाँ पे वितरित हो जाती हैं, वितरिका, ठीक है। अच्छा, नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ मुहाने पे आके छोटी हो जाएंगी या चौड़ी हो जाती हैं, नदियाँ मुहाने पे आके चौड़ी होने लगती हैं। नदियाँ मुहाने पे कैसी हो जाती, चौड़ी हो जाती, क्यों, क्योंकि उनके पास इतना पावर रह नहीं जाता। अगर इनके पास पावर होता तभी देखो जो पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं उनका आकार में बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, आकार में बहुत कम ही होती हैं, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ जाती हैं पावर से जाती हैं, सब तोड़ फोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ आके पावर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मरने की कगार पर आ जाती हैं, यानी बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापा आ जाएगा तो ऐसे ठुठुर धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलेंगी, लेकिन इतना पावर नहीं रहेगा कि ये इस जो डेल्टा ये मिट्टी इकट्ठा हुई है, कचरा जो ऊपर से लेके संवैधानिक भाग सब कहीं का कचरा लाके इकट्ठा किए हैं, उसको ले जाके समुद्र में फेंक दें, इतना ताकत नहीं रह जाती। तो क्या किए, इसको अपना रास्ता बदल के समुद्र में मिल जाती हैं और ये डेल्टा यहीं पे जो मिट्टी रह जाती है वो डेल्टे का रूप ले लेती हैं, डेल्टा का रूप ले लेती है। इसी को क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा डायरेक्ट बन जाता है क्या, पहले देखो थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा होती है, फिर क्या होता है, बड़ा रूप लेता है, तो उसको डेल्टा कह देते हैं। पहले थोड़ी मिट्टी इकट्ठा हुई, फिर यही धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती, तो क्या बन जाता है, डेल्टा। जब थोड़ी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है उसको क्या कहते हैं, जब थोड़ी मिट्टी इकट्ठा होती है उसको कहते हैं रोधिका। क्या कहते हैं, रोधिका। यही रोधिका धीरे धीरे इकट्ठा होता 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 क्या बन जाता है, डेल्टे का रूप ले लेता है, ठीक है। अब बाकी नदी जो है, नदी जाके किस में मिल गई, समुद्र में मिल गई, समझे, समुद्र में मिल गई, ये भी जाके समुद्र में, सब जाके किस में मिल गई, समुद्र। अच्छा, नदियाँ जब मुहाने पे आई तो क्या हो गई, चौड़ी हो गई, समझे, क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है। यहाँ क्या होती हैं,
पतली होती है, यहाँ धीरे धीरे आके मुहाने पे जैसे आती हैं ताकत कम रह जाती है, धीरे धीरे अपना आकार विस्तार करने लगती है, चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें इतना फोर्स नहीं, पावर नहीं रह जाता है जो सीधे एकदम सबको ढकेल के ले जाएं। तो कहती हैं सबको ढकेलने से बढ़िया है अपना रास्ता चेंज कर लो, रास्ता बदल के धीरे धीरे। तभी कहते हैं ना, जब जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वो किसी चीज़ का ज़्यादा माइंडली नहीं लेते हैं, उनको कुछ भी कह दो वो तुम कहते रहो बकते रहो, वो सीधे दूसरी रास्तों से निकल जाते हैं, समझे। और यही जब जवानी में होते हैं, कुछ कहते हैं यहाँ पहाड़ पड़ जाता, पहाड़ तक को तोड़ देती हैं, समझे। यहाँ खाली कचड़े को ले जाके उसमें नहीं डाल पाती हैं, समझे। यहाँ का जवानी में है पहाड़ तक तोड़ दिए, और बुढ़ापे में खाली कचड़ा फेंकना मुश्किल हो गया, समझे। तो कहते हैं अभी जवानी है, अभी अच्छी मेहनत से पढ़ लो, वरना क्या बुढ़ापा आ जाएगा ना तो पढ़ाई भी बोझ लगेगी, कहोगे अच्छा ऐसा करो दूसरे रास्ते निकल जाए, समझे। अभी पढ़ लो मेहनत से। तो नदी समझ में आ गई है, कहाँ से गई, पर्वतों से निकली, वी आकार की घाटी बनाती हुई निकली, ठीक है। यहाँ आई, यहाँ से छिप्रिका बनाते हुए कहाँ झरना से होते हुए जलप्रपात, इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, जलप्रपात, झरना को, ठीक है। अब नवन कुंड बनाई, यहाँ से क्या, ये छाटन झील का निर्माण किए, गोखुर झील इसी को बोल दिया, ऑक्सबो लेक बोल देते हैं, ठीक है इंग्लिश में। तो एस आकार की मैदानी क्षेत्र में कैसी घाटी बनाती है, एस आकार की घाटी बनाती हुई चलती है, विसर्प यानी सांप की तरह, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिए, विसर्प रख दिए। विसर्प बिल्कुल सांप की तरह रेंगती हुई चलती हैं, ऐसा लग रहा है सांप चल रहा है, दूर से देखेंगे क्या बोलते हैं, ड्रोन कैमरा देखेंगे बिल्कुल सांप की तरह लगेंगे, सांप की तरह लगता है जा रही। और इसको क्या बोल दिया, मिनांडर बोल देते हैं, ठीक है। ये उल्टा नाद की तरह, गाय के खुर की तरह दिखती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, गोखुर झील बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बनाई, डेल्टा बनाई। अच्छा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, कौन, गंगा नदी बनाती है सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, हमारी गंगा नदी। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। क्या, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है, गंगा नदी हमारी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद, अच्छा ये तो हो गई एक डेल्टा की बात, डेल्टा बनाई। ये सबसे बड़ा डेल्टा क्यों बनाती है, क्यों, क्योंकि ये सब मैदानी भाग से जाती होके हैं। पहले तो पहाड़ों से निकली, लेकिन कहाँ गई, मैदानी भाग से होते हुए गई। मैदानी वेग जैसे यूपी, बिहार, हमारा यूपी आ गया, हरियाणा आ गया, बिहार आ गया, ठीक है। यहाँ से होते हुए सब चली जाती हैं। तो जितना मैदानी भाग है वहाँ मिट्टी कमज़ोर होती है, सब इकट्ठा करके लेके कहाँ, डेल्टा में, डेल्टा बना देती। अच्छा, पूछा जाता है जो यहाँ डेल्टा बनाती है, जो ये मिट्टी होती है, ये उपजाऊ होती है कि नहीं। ये बहुत उपजाऊ होती है, जो डेल्टा वाली मिट्टी होगी ये बहुत उपजाऊ होगी। क्यों, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से, यहाँ पहाड़ों से लेके आई, यहाँ से सब जड़ी बूटियाँ वगैरह जितनी होती हैं, अच्छी अच्छी मिट्टी यहाँ से उठा के सब लेके चली आई, मैदानी भाग में आई, मैदानी भाग की ऊपर ऊपर की मिट्टी जितनी होती है वो सब काट काट के लेके कहाँ इकट्ठा कर दिए, डेल्टा में इकट्ठा कर दिए, डेल्टा बना दिए, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा जो होगा बहुत उपजाऊ होगा, ठीक है। तो यहाँ छोटे छोटे वन निकलते हैं, इनकी पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं, 6 से 7 8 फुट होती है लगभग, इन्हें मैग्रो वन कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, नदियाँ जो मुहाने पे आती हैं तो कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। इसके बाद अच्छा, बहुत सी नदियाँ होती हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती है, जैसे यहाँ ये नदी कौन सी है, ये गंगा नदी मान लो, तो क्या बना दी, डेल्टा बना दी, ठीक है। बहुत सी नदियाँ कैसे होती हैं, चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ये देखो नदी यहाँ से निकली, ये नदी निकली, ये मान लिया समुद्र है, ये समुद्र है, ये कौन सी नदी, ये नदी निकली, यहाँ क्या होगा, मुहाना, यहाँ से क्या होगा, वितरित हो गई, ये जाके किसमें, समुद्र में मिल गई। यहाँ क्या बना दिए सब, ये डेल्टा बना दिए। ये किसका निर्माण किए, डेल्टा। यहाँ पे जो छोटा छोटा कचरा इकट्ठा किए थे वो क्या हो गया, रोधिका। पूछा जाता है सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा को गंगा नदी बनाती है, कौन सी, गंगा नदी।
कहाँ की है ये? भारत की। ठीक है। एक और पूछा जाता है पक्षीपात का डेल्टा। एक क्वेश्चन आया है पेपरों में, आया था कि पक्षीपात का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है और कहाँ है। ठीक है, कौन सा डेल्टा? पक्षीपात का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी। ये कहाँ की नदी है? अमेरिका की। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाई? गंगा नदी। कहाँ? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा का नाम भी याद रखो, कौन सा? सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। पक्षीपात का डेल्टा कौन बनाती है? मिसिसिपी नदी। कहाँ है? अमेरिका की नदी है। ठीक है। अच्छा, अब ये नदियाँ कौन क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं? जैसे यहाँ तो कुछ नहीं था, मैदानी क्षेत्र था, तो ला के सारा पानी यहाँ निकाल दिए और क्या बना दिया? डेल्टा बना दिया। ठीक है। लेकिन अगर किसी नदी के बीच में, नदी क्या है, नदी जब समुद्र से मिलने वाली हो उससे पहले नदियों के बीच में क्या पर्वत खड़े हो जाएं, यानी पहाड़ आ जाएं, तब क्या करेंगी वो? ठीक है, जब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे ये एक दूसरी नदी निकली, इनके बीच में क्या इस साइड में भी पहाड़ है? इस साइड में भी पर्वत है। तो ये क्या करेंगे? क्या ये डेल्टा बनाएंगी? जब नदियों के दोनों साइड में पर्वत हैं तो क्या वो डेल्टा बनाएगी? नहीं बनाएंगी। तो क्या बनाएंगी? देखो, जितना भी कचरा तो इकट्ठा करके लाएंगी, साथ में कचरा ला रही सब, क्या करेंगी? कचरा लाती हैं, यहाँ से क्या होती हैं, यहाँ से नदियाँ क्या हो जाती, वितरित होने लगती हैं, यानी इधर जाने लगती, इधर जाने लगती। लेकिन क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ तो इसके दोनों साइड में पर्वत हैं, दोनों साइड में पर्वत हैं। तो मजबूरी में जितना कचरा लाई है सब क्या करती हैं? सब ले जाके समुद्र में उलट देती हैं, यानी समुद्र में पलटना पड़ता है, इनकी मजबूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों साइड में क्या है? पर्वत है। अब पर्वत को काट के तो निकल नहीं सकती। यही अगर क्या है, पर्वत को काट देती। कब काटती? जब ये कहाँ पर्वत से निकल रही होती, तब इनके रास्ते में पर्वत पड़ जाते, तो उनको क्या करती? तोड़ फोड़ के अक्षय अपर्दन करके बहा ले जाती। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो मुहाने पे आ गई हैं, यहाँ इनकी इतनी स्पीड नहीं है, यानी वृद्धावस्था में चली गई हैं। तो ये क्या इनको पर्वतों को काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। तो कहेंगे अच्छा है, इससे बढ़िया है कि पर्वतों को काटें, इससे बढ़िया जितना कचरा लाए वही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसी को ले जाके किसी तरीके से, मतलब ताकतवर कैसे भी ले जाके कहाँ, समुद्र में उलट देती हैं। ठीक है। ये क्या किए? ये सब समुद्र पानी भरा है, ये क्या है? समुद्र है। इसमें ले जाके क्या किए? सब इसमें उलट दिए। ये सब कचरा क्या हो गया? ये कचरा था, यहाँ क्या किए? उलट दिए सब। ये नदी का कि यहाँ से लाई सारा कचरा क्या किए? समुद्र में पलट दिए। क्यों? क्योंकि इनके दोनों साइड में क्या है? पहाड़ है। अगर दोनों साइड में पहाड़ ना होते तो ये क्या करती? तो ये डेल्टा बना देती। लेकिन इनके दोनों साइड में क्या है? पहाड़ है। जब दोनों साइड में पहाड़ है तो ये क्या करेंगी? जितना कचरा लाई है सब क्या करेंगी? पानी में उलट देंगी, यानी समुद्र में उलट देंगी। इस कचरे को क्या कहा जाता है? ये कचरा देखो, देखने में उल्टा नांद की तरह लग रहा है। नान देखे हो ना, जिसमें वो तंदूरी लगाई जाती है, ऐसे ऐसे उसमें तंदूरी लगाते हैं, अंदर ले जाते हैं, छपाक से मारते हैं, वो फिर निकाल लेते हैं तंदूरी। इसको ऊपर, ये होता तो पूरा ऐसा ही है, उस पर क्या करते हैं? ऊपर छेद किया जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल नांद की तरह लग रहा है ना। गांव वाले बहुत अच्छे जानते होंगे, शहर वाले भी जानते होंगे, तंदूरी वगैरह खाए होंगे तो बहुत अच्छे जानते होंगे। ठीक है। तो ये क्या नांद की तरह उल्टा लग रहा है, तो इसका क्या नाम है? ज्वार नद। नाद की तरह लग रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ज्वार नद। इसको इंग्लिश में क्या कहते थे? एक्सचुरी।
क्या कह दिए, एस्चुरी। इसको हिंदी में क्या कह दिए, ना ज्वार नद। क्यों? क्योंकि ये उल्टा नाद की तरह लग रहा है। और इसको क्या कह दिए, एस्चुरी। क्यों? क्योंकि ये इसका हिंदी में क्या बोले इसको, ज्वार नद, इंग्लिश में एस्चुरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जिन नदियों के साइड में पर्वत होगा दोनों साइड में, वो क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी, एस्चुरी, एस्चुरी बनाएंगी। जिनके साइड में पर्वत नहीं होगा वो क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। अच्छा, अब बताइए, अभी तो यहाँ दोनों साइड में पर्वत है, अगर किसी नदी के एक साइड में पर्वत हो, यहाँ एक साइड में पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत हम हटा दिए, इसको हटा दे थोड़ी देर के, ये वाला समझ गए ना, जब दोनों साइड में पर्वत है, दोनों साइड में पर्वत है तो क्या बनाएंगी, एक्सुरी बनाएंगे। क्या डेल्टा बनाएंगी? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मिट्टी इकट्ठा करने भर की जगह नहीं मिलेगी, और खुद मुड़ के जाएंगी तो कहाँ, इधर जा रही तो पर्वत से टकरा रही, इधर जा रही तब भी पर्वत से टकरा रही, तो पर्वत से टकराएंगी, जाना तो उनको इधर ही पड़ेगा। इसीलिए जितना कचरा होता साथ में लेके सब क्या करती हैं, समुद्र में उलट देती हैं। जो समुद्र में उलट दिए, जो कचरा हुआ उसको क्या बोल दिए, ज्वार नद, क्योंकि वो देखने में उल्टा नाद की तरह लगता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोल दिए, एक्सुरी बोल दिए। अच्छा, ये तो हो गया जब दोनों साइड में पर्वत हैं। अगर कुछ नदियां होती हैं जिनके एक साइड में पर्वत होता है, अभी नदियों के नाम भी बताएंगे, ठीक है, जिनके एक साइड में पर्वत होता है। अच्छा, जिनके एक साइड में पर्वत है वो क्या बनाएंगी, यहाँ से ये नदी निकली, जिनके एक साइड में पर्वत है वो क्या बनाएंगी, डेल्टा एस्चुरी दोनों बनाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकली, इधर जितना भी इधर बहती हैं, इधर जाएंगी तो इधर क्या है, पर्वत है, तो इधर वाला जो कचरा होगा वो साथ में ले जाके कहाँ, इसमें पलट देंगे। किस में पलट देगी, समुद्र में पलट देंगे। तो इनका इधर विस्तार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, पर्वत है। लेकिन क्या इधर पर्वत है, नहीं है, तो इधर क्या बनाएंगी, इधर क्या बनाएंगी, इधर वितरित हो जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन में, तो इधर क्या बना देंगी, इधर डेल्टा भी बना देंगी, इधर डेल्टा बनाएंगे। जिन नदियों के एक साइड में पर्वत है वो डेल्टा एक्चुअली दोनों बनाती हैं। ठीक है, जिन नदियों के दोनों साइड में पहाड़ हैं वो एक्चुअली खाली बनाएंगे, डेल्टा नहीं बनाएंगे। और जिन नदियों के दोनों साइड में पहाड़ नहीं है वो तो डेल्टा ही बनाएंगे, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा एक्चुअली कौन सी नदी बनाती है, पूछा जाता है ना, भारत में सबसे बड़ा एक्चुअली कौन सी नदी बनाती है, तो गोदावरी नदी बनाती है। जबकि गोदावरी नदी किधर बहती है, चलिए हम नदी यहाँ भारत बना देते हैं। ये नदी समझ गए ना, जिधर एक साइड में पहाड़ है तो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनेगा। ठीक है, यहाँ लिख दें एस्चुरी, ज्वार नद इसको हिंदी में कह देते हैं, एस्चुरी। ठीक है, डेल्टा एस्चुरी दोनों बनाएगी। यहाँ देखते हैं कुछ नदियाँ बनाते हैं, जैसे ये हो गया हमारा भारत है, ये इधर एक पर्वत यहाँ से यहाँ तक है, ये कौन सा पर्वत है, पश्चिम घाट पर्वत। कौन सा पर्वत है, पश्चिम घाट पर्वत। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, दो नदियाँ निकलती, एक निकलती है नर्मदा, ये नदी कौन सी निकली, नर्मदा। एक और निकलती है, कौन सी, ताप्ती। अच्छा, ये जो पश्चिम घाट पर्वत है ये सतत लगातार है, यानी ये टूटा फूटा बिल्कुल नहीं है, ये पूरा पर्वत है, समझे, ये कहीं टूटा नहीं है। तो ये नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी निकल रही है, इनके क्या है, दोनों साइड में पर्वत है। ये एक इधर पर्वत पड़ता है, पूर्वी घाट पर्वत। ये क्या है, ये पूरा लगातार नहीं है, पूरा नहीं है, ये कहाँ है, कहीं कहीं पे ये टूटा उटा है, टूटा फूटा है, समझे, ये पूरा रेगुलर नहीं है, लगातार। तो यहाँ पे नदी निकलती है, ये पूरा क्या है, ये पहाड़ है। गोदावरी नदी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है। ठीक है, ये कौन सी निकली, गोदावरी नदी निकली। इधर इस साइड में कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अब देखो, गोदावरी नदी के एक साइड में पहाड़ है, एक साइड में पहाड़ है, और इसके क्या, दोनों साइड में पहाड़ हैं, दोनों साइड में पहाड़ हैं। गोदावरी नदी के एक साइड में पहाड़ हैं, कौन सी नदी है, भारत की बात कर रहे हैं हम, गोदावरी नदी एक साइड में पहाड़ हैं। अब बताओ, सबसे बड़ा एक्चुअली गोदावरी नदी बनाएगी या नर्मदा और ताप्ती, दोनों में से एक को मान लेते हैं, नर्मदा नदी बनाएगी सबसे बड़ा एक्चुअली, या फिर गोदावरी नदी बनाएगी। आपका आंसर होगा नर्मदा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड में पहाड़ है, यहाँ से क्या, दोनों साइड में पहाड़ है, जितना कचरा ला रही हैं सब क्या समुद्र में फेंक रही हैं, कहीं रह तो नहीं रहा है। अब यहाँ क्या है, एक ही साइड में पहाड़ है, एक साइड में पहाड़ है,
जितना भी कचरा ला रही हैं उसका आधा तो समुद्र में फेंक रही हैं, एक्चुअली बना रही हैं, लेकिन आधा तो डेल्टा बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एक साइड में पहाड़, एक साइड में तो मैदानी क्षेत्र है ना, एक साइड में तो पहाड़ है नहीं, तो इसका डेल्टा भी बना रही है और एक्चुअली भी बना रही है। तो जाहिर सी बात है इसका एक्चुअली छोटा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड में इसके पहाड़ है, डायरेक्ट कहाँ समुद्र में मिल रही हैं। ठीक है, जितना कचरा आ रहा था समुद्र में फेंक रही हैं। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा एक्चुअली कौन, गोदावरी नदी बनाती है। सबसे बड़ा एक्चुअली कौन बनाती है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, एस्चुरी भारत में, यहाँ लिख दे भारत में, भारत में समझ लेना। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों पता है? क्योंकि यहाँ ये क्या है, नर्मदा और ताप्ती पहाड़ों से निकलती है। ये सबसे बड़ा एक्चुअली क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि ये मजबूर है। इनके इस साइड में भी पहाड़ है, ठीक है, यहाँ भी पहाड़ है, इस साइड में भी पहाड़ है, इस साइड में भी पहाड़ है, समझे, चारों तरफ पहाड़ है। तो यह मैदानी क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, समझे, और पर्वत है। एक तो पहाड़ है और दूसरा पठार भी है, ये एरिया पठारी एरिया भी है। तो वैसे भी नदियाँ क्या ज़्यादा क्या मिट्टी अपने साथ क्या बकरोड़ नहीं पाएंगी, ठीक है। तो जितना बहुत कम मिट्टी उट्टी यहाँ मिलती है, मिट्टी कम जितना मिली वही ले जाके समुद्र में पटक दिए थोड़ा बहुत, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, ये पहाड़ से घिरी हैं, इसीलिए ये उल्टा बहती है। इन्हीं को बोला जाता है उल्टा बहने वाली नदियाँ। कौन सी होती है? तो कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। सारी नदियाँ भारत में इधर साइड में बहती हैं, लेकिन ये दोनों उधर साइड में बहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। तो क्या ये इधर बह पाएंगे? नहीं बह पाएंगे, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो एक इधर ही बहती है मजबूरी में, और जो नदियाँ मजबूरी में बहती हैं उनको भ्रंश घाटी की नदियाँ कहते हैं, समझे, जिनको मजबूरी में लौटना पड़े। अब ये जाना इनको इधर था, इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन बेचारी मजबूरी में इनके सब तरफ क्या है, पहाड़ है। तो वहीं किधर इस साइड में बह रही, तो मजबूरी में तो बह रही, मजबूरी में वापस लौट रही ना। तो इनको क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी की नदियाँ कहते हैं। पूछा जाता है भ्रंश घाटी की नदियाँ कौन है, तो नर्मदा ताप्ती दोनों में से कोई ऑप्शन में हो तो उन्हीं को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मजबूरी में उल्टा वापस लौटती हैं। पूछा जाता उल्टा बहने वाली नदियाँ कौन है, तो नर्मदा और ताप्ती। सभी नदियाँ किधर, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं, ठीक है। बाकी सारी नदियाँ ढाल की तरफ। क्यों? क्योंकि ढाल भारत के इस साइड में है, पूर्वी साइड में, इसीलिए नदियाँ इधर बहती हैं। और गोदावरी का एस्चुरी बड़ा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसके एक साइड में पर्वत है, मान लिया एक साइड में पर्वत है तो आधा डेल्टा बनाने में चला जाता होगा, लेकिन ये कहाँ, मैदानी क्षेत्र से आ रही है, यहाँ मैदान है, यहाँ ज़्यादा पर्वत नहीं है, यहाँ चारों तरफ पर्वत से घिरी थी, तो ज़्यादा मिट्टी उट्टी खींच नहीं पा रही थी, मिट्टी ज़्यादा बकरोड़ नहीं पा रही थी, तो उसका एस्चुरी छोटा हो रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ मिट्टी उट्टी ज़्यादा मिल जाएगी, हालांकि है ये भी पठार पे है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ ज़्यादा मिट्टी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा पर्वत नहीं है, यहाँ खाली एक ये पर्वत पड़ता है, कौन सा, पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनेगा, ठीक है। और डेल्टा जो बनेगा वो भी बनेगा, और एस्चुरी बनेगा वो भी भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी बनेगा। कौन सी नदी बना रही है? गोदावरी नदी बना रही है, ठीक है, गोदावरी नदी। इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी नदी को। आगे यार सामने तो बता दिए, इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, जो भी बोला जाए इसको गोदावरी नदी को बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एस्चुरी कौन बनाता है? गोदावरी नदी। जिन नदियों के दोनों साइड में पर्वत होते हैं वो कौन सा कहाँ बनाती है? खाली एस्चुरी बनाएगी। जिनके एक साइड में पर्वत है वो डेल्टा एस्चुरी दोनों बनाएंगे, ठीक है। जिनके एको साइड में पर्वत नहीं है वो क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगे, और बहुत बड़ा बनाएंगे। जैसे सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? गंगा नदी बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। पक्षीपाद का डेल्टा मिसिसिपी नदी, पूछा जाता है कौन बनाती है। और पूछा जाता है कि गोखुर झील कौन बनाता है? नदियाँ बनाती हैं। झील आ गया, समुद्र बनाता है, नदियाँ बनाती है या नहरें बनाती हैं, तो कौन? नदियाँ बनाती है गोखुर झील का निर्माण, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये पूछा भी गया था, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वितरिका पूछा जाता है। वितरिका क्या होता है? आपको पता है ना वितरिका? जब नदियाँ कहाँ से, पर्वतों से निकलती हैं तो वितरिका बनाते हुए निकलती हैं ना, कमज़ोर पहाड़ों को काट देती हैं, वही क्या गड्ढा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया, ये क्या हो गया? चलिए, ये समझ में आ गया आपको कन्फर्म ना, क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या, नदियाँ कहाँ, पहाड़ों से निकली, पर्वतों से निकली, निकलती हुई का अपने साथ जो जो चीज़ थी सब क्या लेके जा रही, लेके आती रही, जितना भी क्या
तो तोड़ फोड़ की, जितनी तोड़ फोड़ अपक्षय अपर्दन निक्षेपण जो जो करते अपक्षय अपर्दन करती रहीं। अच्छा, नदियाँ मुहाने पे आके चौड़ी हो जाती है ना, और नदियाँ मुहाने पे आके यहाँ क्या करती हैं, नदियाँ सिर्फ मुहाने पे आके खाली निक्षेपण करती हैं, अपक्षय अपर्दन नहीं करती हैं। इतना ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, ठीक है। नदियाँ मुहाने पे आके क्या करेंगी, अपक्षय करेंगी, अपर्दन करेंगी, निक्षेपण करेंगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या, खाली निक्षेपण करेंगी। जितनी मिट्टी लाई है वो सब डेल्टा बनाने में खर्च कर रही हैं, यानी सब इकट्ठा कर रही हैं खाली ना। और क्या उनको काट के ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रही हैं नदियाँ। तो क्या करेंगी, खाली निक्षेपण करती हैं, ठीक है। यानी पूरा मसाला जो है पीस उस के वहाँ से लाई, यहाँ क्या किए, इकट्ठा कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निक्षेपण हो गया। और जिनके एक साइड में पर्वत होगा वो क्या बनाएंगी, एक्सुरी और डेल्टा दोनों बनाएंगे। जिनके दोनों साइड में वो खाली एक्सुरी बनाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा एक्सुरी गोदावरी नदी बनाती है, जबकि उसके एक साइड में पर्वत है, ठीक है। और ये नर्मदा ताप्ती क्या उल्टा बहने वाली नदियां हैं, और पश्चिम घाट पर्वत से होकर जाती हैं। यहाँ इसे दोनों तरफ क्या है, पर्वत हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, समझे। तो ये क्या, इसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं होती, इसीलिए ये क्या एस्चुरी बड़ा नहीं बना पाती। लेकिन ये गोदावरी मैदानी भाग से आती है तो ये एस्चुरी बड़ा बना देती है। इसका डेल्टा एस्चुरी दोनों बनता है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है, गंगा नदी बनाती है, ठीक है। और पश्चिमपाद का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी नदी। कहाँ, अमेरिका महाद्वीप की है, ठीक है। इतना काफ़ी हो गया ना, इतना कंफर्म हो गया। अब इसके बाद कल दूसरा बताएंगे। ये तो एक टोपोग्राफी हो गई, किससे, नदियों द्वारा कैसे कैसे स्थलाकृति बनती है, ये समझ गए ना। नदियों द्वारा कैसे कैसे बनती है, कहाँ से मिट्टी उखाड़ के लाई, कहाँ फेंक दिए, रास्ते में क्या क्या बनाती हुई चली, छिपरिका बनाई, फिर गोखुर झील बनाई, गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, ये सब पता चल गया ना। अच्छा, नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको उद्गम कहते हैं ना। नदियाँ जहाँ से निकली, इसको समुद्र को थोड़ा सोख दें, सुखा दें, यहीं से लिख दें। नदियाँ जहाँ से निकली उसको क्या कहें, उद्गम कहते हैं। और मुहाने पर जब आ जाती हैं, अरे मतलब जब समुद्र मिलने वाली होती है उसको क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। मुहाने पे आके क्या बनाती हैं नदियाँ, या तो डेल्टा बनाएंगी और एस्चुरी बनाएंगी। इसको ज्वारनद भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, या फिर डेल्टा एस्चुरी दोनों बनाएंगे। डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाएंगे, ठीक है। अब ये एक टोपोग्राफी आपकी खत्म हो गई, नदियों द्वारा टोपोग्राफी खत्म हो गई। कल बताएंगे समुद्र द्वारा टोपोग्राफी, यानी सी द्वारा टोपोग्राफी। समुद्र द्वारा टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति का निर्माण कैसे हो गया, कैसे होता है, क्या क्या बनता है समुद्र द्वारा, क्या बनाती हैं। समुद्र में जो स्थिर कचरा होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें जितना कचरा उजरा था उसको क्या कह दिए, एस्चुरी। उससे क्या बन गया, एस्चुरी बन गया और डेल्टा बन गया, ठीक। डेल्टा वाली भूमि बहुत उपजाऊ होती है। ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। फिर जो डेल्टा बनता है, यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, कैसे किस तरीके से यहाँ मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें कहाँ है कि ज्योग्राफी की है। यहाँ खाली आपको बताना है क्या कि स्थलाकृति कैसे बन रही है, किस किस तरीके से बन रही है। तो नदियाँ कहाँ कहाँ से मिट्टी उखाड़ के ला रही, कहाँ निक्षेपण कर रही हैं, कैसी कैसे स्थलाकृति बन रही है, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं फिर, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल पढ़ाएंगे समुद्र द्वारा स्थलाकृति। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।